हम गॉस लॉ यूज नहीं करते मैग्नेटिज्म में। गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जबकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज किया है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगभग लगभग वही काम करता है मैग्नेटिज्म में जो काम करता है गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अगर गॉस लॉ अप्लाई किया जाए मैग्नेटिज्म में तो क्या कंडीशन बनेगी? गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ था आपका क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface in free space। अगर फ्री स्पेस नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा मीडियम के लिए। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया जाए ओवर क्लोज सरफेस तो क्या हो सकता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया जाए क्लोज सरफेस पर तो क्या आ सकता है? तो हमेशा ही जीरो रहेगा, हमेशा ही जीरो रहेगा। रीजन क्या है इसका? इसका बेसिक रीजन है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। इनका एक स्टार्ट है और इनका एक एंड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट हुई और माइनस में जाकर खत्म हो गई, माइनस से लौट के वापस प्लस पर नहीं आई। तो अगर कहीं भी अगर आप एक गॉसियन सरफेस आप कंसीडर करते हैं, किसी भी शेप की गॉसियन सरफेस बना लें, तो यहां क्या होगा? देयर इज अ नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है कैसा? आउट ऑफ गॉसियन सरफेस। अगर आप यहां एक गॉसियन सरफेस ऐसी बना लेंगे तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है इनटू द सरफेस, नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं इसे हम। कुछ कंडीशंस ऐसी भी बन सकती है कि आपका गॉसियन सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस में अंदर जा रही हैं। अगर आप यहाँ एक गॉसियन सरफेस ऐसी आप कंसीडर कर लें तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के बाहर भी जा रही है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस के अंदर भी जा रही है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि गॉसियन सरफेस में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस से बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों बिल्कुल एक जैसी हो जाए और आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो। जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। लेकिन अगर आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ये गॉसियन सरफेस अगर आप कंसीडर करने लगे, ये आपका एक मैग्नेट है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो मैग्नेट के अंदर जा करके फिर से वापस कहाँ पहुंचती हैं? जहां से निकल कर आई थी, नॉर्थ पोल पर। हर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? एक क्लोज कर की फॉर्म में है। अगर यहाँ हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं से यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम फिर के वापस आ रही होगी। अब इस कंडीशन में कहीं भी अगर आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं या आपकी कहीं भी अगर आप एक गॉसियन सरफेस आप कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर किया आपने गॉसियन सरफेस, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकल रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही होंगी नेसेसरीली, क्योंकि हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर की फॉर्म में। कहीं भी अगर आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करने लगे, यहां आप कंसीडर कर लीजिए गॉसियन सरफेस, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकल कर जा रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जैक्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस से अंदर आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस बिकम्स जीरो। कहीं भी आप ले लें, अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर आप ऐसे एनक्लोज कर लें, ये रही यहां, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के बाहर निकल कर जा रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है। तो हमेशा ही नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस कितना रहना है? जीरो। रीजन
सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, तो कभी भी इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा 0 से कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, बना लीजिए इस डायग्राम को। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस in free space or in a medium is always zero, is always zero, is always zero। इसके बाद ये लिख लीजिए आप, या बल्कि पूरा क्वेश्चन लिखें क्या, पाई बी कैसा, टोटल, जिसे आप कैसे निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एंटायर सरफेस इक्वल्स व्हाट, 0। और ये 3 बार बोर्ड में आ चुका है 1 नंबर में, और बोर्ड ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसमें 2 बार इसके आंसर अलग अलग दिए गए। एक बार इस बोर्ड में, बोर्ड का जो आंसर है उसमें लिखा गया इसका रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। फिर आया तो बोर्ड ने उसका आंसर दिया है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा डाइपोल की फॉर्म में होता है, अकेला नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं होता। अगर अकेला साउथ पोल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता तो वही प्लस माइनस वाली कंडीशन बन सकती थी। तो दोनों ही लिख लीजिए इसमें रीजन। ये नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, और सेकंड रीजन देखिए, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोनोपोल हुआ करते नेचर में, अगर मैग्नेटिक पोल मोनोपोल एग्जिस्ट किया करते तो फिर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्या चेंज हो जाता, म्यू नॉट एम बन जाता। यहां एम क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल, और म्यू नॉट तो वही है क्या, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर फ्री स्पेस नहीं होता तो फिर यह क्या आ सकता था, म्यू आ जाता, जिस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट किया करते तो। कीजिए से